यदि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको पिछले 5 सालों में इंग्लिश ग्रामर से पूछे गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक बहुत सटीक सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और उसको कैसे हल करना है और किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी मैं एक बहुत बारीकी ऐसा आपको ट्रिक समझाने वाला हूं कि आप इसके ट्रिक के द्वारा आप एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे प्राप्त करोगे, मैं ये आपको समझाने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपकी इस वीडियो में मैं पीयूष सर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशन आपके सामने रोज की तरह पेश करने वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ता है। अगर जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी है यदि ऊपर की, तो हमें नीचे की सीढ़ी से अपना पैर हटाना पड़ता है। यानी कि यदि आपके पास अभी कमजोरी अब तक आपकी रही है, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सफल होना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको और मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कमजोरी दूर नहीं करोगे तो 90 पार तभी जाओगे बच्चों, और मैं आपको 90 पार मैं करा के रहूंगा। पूरी तरह से वीडियो आप देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पिछले 5 वर्षों के बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के संपूर्ण हल के बारे में। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पहले डायरेक्ट से जिसको हमें कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में, जो आप यहां आपके सामने ये बोर्ड पे दिख रहा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट 5 सालों में आया हुआ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट है, जिसको आपको इनडायरेक्ट में करने का एक मैं ट्रिक दे रहा हूं। तो ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, वह कहा कि हम सभी पापी हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसके सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव है। तो आप क्या देख रहे हो, मैंने ट्रिक बताया था कि अगर पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप दिखे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव होगा। तो करना क्या होता है, असर्टिव होने पे आपको सेड को टोल्ड में कब बदलोगे, ऑब्जेक्ट होने पे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड रहने दो, और यहां टोल्ड कर भी सकते हो। कंजक्शन हमेशा असर्टिव होने पर आपको दैट लगाना है। यहां तक देखो, यहां तक आपको बस सेंटेंस पहचानने से ही क्लियर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अब वी क्या है, 3 ही चेंजिंग हमको पढ़ना है, पर्सन, टेंस और नियरनेस ऑफ टाइम। तो वी क्या है, हमारे पर्सन टेबल में आया था। तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप जानते हो कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट इसका तो है नहीं, सब्जेक्ट हमारा यहां पे ही है। तो हम वी को ही के अनुसार, देखो एग्जाम में अब कहोगे सर इतना छोटा पूछता है, छोटा पूछने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा तभी पूछा है। अगर ट्रिक बिना ट्रिक के वो पूछ नहीं सकता, आप इसको इजी समझ के तुरंत सॉल्यूशन करोगे, गलत कर दोगे। देखिएगा कितना बड़ा इसमें पॉइंट छुपा हुआ है। अब आप वी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो अब आप क्या देख रहे हो, जब ये सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट आप यहां ही लिख दोगे। बहुत बच्चे गलती करेंगे, मैंने कल बताया था कि अगर वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल सब्जेक्ट ही यहां पे आएगा। तो आप जानते हो कि थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट केवल दे होता है, यहां लिख देंगे दे। अब बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। तो वर्ब आप बच्चों क्या जानते हो कि यहां पर जो है वर्ब आते टेंस का नियम सोचना होता है। टेंस का नियम किस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे। तो ये क्या है, यहां पे ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट कर देना चाहिए। देखो अगर हम इसको अगर कहावत समझते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत लोग कहते हैं कि वी आर ऑल सिनर, हम सभी पापी हैं, यानी ये कहावत अगर लेते हैं तो अगर ये कहावत है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, दे आर ऑल सिनर्स। अब बताओ आप यहां पे क्या करते मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर पास्ट समझ के आर का वर करते और यहां पर वी को ही कर देते। तो यहीं पर आप तो एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिला आपको, यही रीजन है। ऐसे ही मैं छोटी छोटी गलतियों को मैंने यहां पर समझाने का पूरा प्रयास किया, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो आप देखते रहिए, एक बार भी स्किप करने की कोशिश न करिएगा। एक बार आपने रूल नहीं समझा तो पूरे आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो राम सेड आई हैड अ मीटिंग लास्ट ईयर, राम ने कहा कि मैंने
पिछले रात एक मीटिंग रखा था मेरे पास, मैंने एक मीटिंग किया। अब यहां पर क्या है कि आप यहां पर पास्ट और ये भी पास्ट, तो पहले तो ये सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस असर्टिव है तो आज ये कंजक्शन दैट क्लियर हो चुका है, ऑब्जेक्ट नहीं तो टोल्ड नहीं बदलो। तो राम सेड दैट। अब आ गए यहां पे कंजक्शन के बाद और रिपोर्टेड स्पीच के पास पहुंच गए हम। आई क्या है, फिर पर्सन चेंज शुरू से अंत तक करते, जब तक आए तो देखिए आई कौन सा पर्सन, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राम है, राम मतलब ही, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम का सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो जाएगा। वर्ब के पास आते हैं। अब आई हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, यहां पर क्या ये आपका चेंज होगा तो नो चेंजिंग, तो क्या हो जाएगा हैड अ मीटिंग। लास्ट का आप पढ़े हो कि लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट कर देंगे। मीटिंग प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। अब आगे की बात करते हैं हम। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, लिखा है कि द वेगर सेड टू द लेडी प्लीज डोंट टर्न मी आउट, कृपया मुझे मत भगाओ, कृपया मुझे मत भगाइए। यहां पर एक भिखारी ने एक महिला से कहा, पहले तो आप सेंटेंस पहचान लो कि देखो प्लीज भी आए और डोंट भी, अगर इन दोनों को हटाए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है और फुल स्टॉप, इसका मतलब इंपरेटिव हुआ ना, हुआ इंपरेटिव। इंपरेटिव में जैसा भाव होता है हमें वैसे ही सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को उसी भाव में चेंज करना होता है। तो आप यहां क्या करोगे, चूंकि प्लीज और डोंट दोनों है तो प्लीज को हटाने पे आपको रिक्वेस्टेड करना ही। अब ये मत कहिए कि सर डोंट को हटाने पे आपने एडवाइस्ड कहा था, तब उस समय प्लीज नहीं था। अगर प्लीज लगा के रिक्वेस्टेड करते हो तो बस कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह डोंट को हटा के नॉट टू कर दोगे, इतना ही करना जिसे एडवाइस्ड और नॉट टू हमने बताया था। लेकिन प्लीज हटाओगे और भाव निवेदन का कर दोगे तो भिखारी तो बेग्ड ले लोगे आप, अत्यधिक निवेदन होगा। The beggar begged, the beggar begged, the lady रिक्वेस्टेड कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। not to हो गया। क्या टर्न, टेंस बदलता नहीं इंपरेटिव में। टर्न मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन है, वेगर। तो यहां पर है क्या, इसलिए कॉमन जेंडर है तो यहां पर ही या सी कुछ भी मान सकते हैं सब्जेक्ट, तो हम अगर ही मानते हैं यहां पर सिंगुलर, तो ये चूंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट आप यहां पर लिखोगे हिम। आउट, अंत में हमेशा क्या लेना है, फुल स्टॉप। अब आगे की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें, फोर्थ क्वेश्चन कि ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया आपके सामने, एकदम ध्यान लगाए रहोगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ लास्ट ईयर्स के। तो ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, तो हम करते क्या है, पहले सेंटेंस जब हम देखें, अगर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हुआ तो हमने बताया कि इंट्रोगेटिव होने पे आप हमेशा सेड टू को आस्क्ड में बदलोगे। आस्क्ड में हो गया सेड टू की जगह मी। अब बात आती है कंजक्शन की, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाओगे, लेकिन अगर यही रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड को ही आपको कंजक्शन बना लेना है। आपने कंजक्शन तो लिख दिया, अब ये क्वेश्चन वर्ड रहा नहीं, कंजक्शन बन गया। अब कंजक्शन लगाने के बाद करना क्या होता है, हमें जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे असर्टिव में बदलना होता है। असर्टिव का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट, तो यू सेकंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, तो चूंकि ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है डिड आने से, तो पास्ट दोनों पास्ट होने पर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो आई के बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड, मेन वर्ब का थर्ड वन स्ट्राइक, स्ट्राइकन। मी देखिए फिर पर्सन आ गया, मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो चूंकि मी ऑब्जेक्ट है तो हम ही के अनुसार बदलेगा जरूर, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा क्या, हिम। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव भी सॉल्व हुआ। कितना आसान है, सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, आप खुद अब बना रहे होगे हमें मालूम है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सी विल से टू मी
वह मुझसे कहेगा, ये बहुत इसको समझिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट सिंसियर टू मी। अब देखो यहां पर एक कहोगे ये भी असर्टिव आ गया, सर इसमें कहां है, फिर हमको बता रहे थे इसमें कुछ ट्रिक छुपा हुआ है, गलती आपकी छुपे, गलती करने लायक चीज इसमें है। देखिए क्या, आप ये असर्टिव है, चलो ठीक है, आप करोगे क्या कि सी विल से टू आया है तो आप जानते हो से टू टेल में बदला जाएगा, से टू टोल्ड में होता है, सेज टू टेल्स में होता है। असर्टिव होने पर टेल हो गया, कंजक्शन भी आपको पता हो गया, असर्टिव है तो दैट होगा। चलिए ठीक है, अब यू पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मी के अनुसार। चूंकि ये एक सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया, चलो ये भी सही है। बढ़ते हैं आर की तरफ, यानी वर्ब। वर्ब आते आपको क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, टेंस का परिवर्तन। ये आर क्या पास्ट होगा, तो इसके लिए हम आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। ये कब पास्ट होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो। बताइए ये क्या है, विल से लिखा यानी फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहां पर पास्ट नहीं होगा, और आप तुरंत लिख देते पास्ट करके वाज, जो गलत होता। तो हम यहां पर टेंस बदलने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जरूर चेक कर लेंगे, कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है, बनाया हुआ आपका डायरेक्ट जो है पूरी तरह रॉन्ग तो नहीं किया जा रहा है। फुल मार्क्स लेने हैं आपको, सच एकदम अच्छे से समझिएगा। तो अब यहां टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है, बी वर्ब में आई एम नॉट सिंसियर टू मी। फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अनुसार। तो चूंकि मी ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और अंत में फुल स्टॉप। तो अब ये आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आपका क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट बॉथ इन फ्लोडेड रिवर। अब आप पहले चेक करोगे कि आप, फिर वही बात मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं कि सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट आया, हटाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट, यानी इंपरेटिव में फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट फुल स्टॉप, असर्टिव डोंट और मेन वर्ब का फर्स्ट और फुल स्टॉप इंपरेटिव। तो जैसा भाव होगा वैसे चेंज करोगे। तो प्राय करके डोंट में क्या होता है, एडवाइस ही होता है, तो अधिकतर कभी कभी ऑर्डर और रिक्वेस्ट आ जाता है। तो अब डोंट बाथ इन द फ्लोड, बाढ़ वाली नदी में मत नहाओ, सलाह है मित्र की। तो माई फ्रेंड एडवाइस्ड, माई फ्रेंड एडवाइस्ड, से टू एडवाइस्ड में मी, और जब एडवाइस लगाएंगे तो डोंट को किस में चेंज करना है आपको, नॉट टू में। डोंट नॉट टू में हो गया, यानी कंजक्शन आपका टू लगता है, ये नॉट बस पहले आ गया, ये हट गया। बोथ टेंस बदलता नहीं है इंपरेटिव में, बोथ इन द फ्लोडेड रिवर, फ्लोडेड रिवर, अंत में फुल स्टॉप रहेगा ही, पर्सन कहीं आया नहीं था तो नो चेंजिंग। आगे, रवि सेड टू हिम डू यू राइट अ गुड हैंड, क्या तुम अच्छे से लिखते हो। तो ये तो आप देख रहे हो कि हेल्पिंग और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव, और क्योंकि हमें जब भी आधा बनाना है तो सेंटेंस ही पहचानना है। तो अब आ गया इंट्रोगेटिव। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को किस में चेंज करना है, आप जानते हो कि आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड हिम। बात आती है कि कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड, तो ये हेल्पिंग वर्ड है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड होने पे ही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बनता है। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर इफ या वेदर, तो इफ लगेगा कि वेदर, तो वेदर कब लगता है, जब यहाँ पर और करके चॉइस हो, तो चॉइस है नहीं, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ड शुरू हो तो इफ ही लगाएंगे। अब कंजक्शन लगाने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा असर्टिव में कन्वर्ट होगा। असर्टिव का नियम होता है कि पहले सब्जेक्ट लगाओ उसके बाद वर्ब लगाओ। तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, नियरनेस ऑफ टाइम इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। अब यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार, तो यू एक सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो हम हिम का यू बदलेगा हिम के अनुसार जरूर, लेकिन इसका सब्जेक्ट आएगा हिम का ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट,
तो उसका रूल क्या है असर्टिव का कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब बताओ आप क्या करोगे, लिखोगे ही डिड, कहोगे हम टेंस बदले हैं, गलत है भाई। आपको असर्टिव या अफर्मेटिव में था तो अफर्मेटिव ना ले जाओगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट को मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना होता है आपको। यही थोड़ा थोड़ा दिखने में कि बहुत सीधा लग रहा है नरेशन, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक छुपा हुआ, मैं उसी ट्रिक को आपको एकदम ओपन कर रहा हूं और आप माइंड अपना लगाओ। तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट अ गुड हैंड, अंत में हमेशा फुल स्टॉप, चाहे इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप। अब आई सेड टू हिम यू शुड कंसीडर योर डिसीजन, यू शुड कंसीडर योर डिसीजन। तो अब क्या है यहां पे कि आप पहले सेंटेंस पहचानो, इसमें भी एक ट्रिक है वही हम समझाएंगे अभी। आपको असर्टिव बस आ रहा है कि समझ गए कि असर्टिव है तो सर कहेंगे कि सेड टू को बच्चों टोल्ड में बदल दो और हिम के बाद कंजक्शन दैट लगा दो, समझ रहे हैं हम। लेकिन आगे देखो ट्रिक छुपी है, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सेड टू के हिम के अनुसार बदलेगा, तो चूंकि ये सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। ये हमेशा स्मॉल लिखना है, कंजक्शन के बाद पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का, ये गलती नहीं करोगे आप। बस यहाँ कैपिटल कौन होता है, जब आई अकेले हो तब कैपिटल होगा, या तो किसी का नाम हो तो कैपिटल होगा, अदरवाइज कोई भी लेटर आए उसका पहला लेटर आपका रिपोर्टेड स्पीच का स्मॉल कर देना है। हम क्या बताने वाले हैं वो ट्रिक, ये है शुड, कि अगर यहां सेल होगा तो शुड हो जाता है, लेकिन पहले से अगर पास्ट मौजूद है तो उसका हम चेंजिंग नहीं करेंगे, वुड शुड कुड माइट मस्ट चेंज नहीं होता है। तो बस यहां शुड का शुड रहेगा, आप भूल से भी इसको सेल करने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत लोग चालाकी में कर देते, बहुत माइंड होता है उनके पास, तो वो माइंड आप नहीं लगाओगे, एक ब्रिलियंट माइंड लगाओगे। कंसीडर, कंसीडर योर, फिर पर्सन आ गया बच्चों, योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार। लेकिन यहां पर हिम का सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लिखे, लेकिन यहां पर योर पॉजिटिव केस में है, तो हिम का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, हिज डिसीजन, अंत में फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है आपका, ये देखना असर्टिव है तो आपका हो जाएगा क्या, से टू बदल जाएगा, टेल में द जज कंजक्शन दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग और से टू के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो ये भी फर्स्ट पर्सन ये भी फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर क्या होगा, आई। अब बात आती है कि ये वर्ब आते टेंस का नियम, तो टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे। आप क्या देख रहे हो, विल से, यानी फ्यूचर टेंस है। अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप नहीं चेंज कर सकते। ये आप देखने में आपको छोटा सा लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा ट्रिक है जो आपसे गलती करवा सकता है, आप तुरंत पास्ट कर दोगे। तो इस गलती से आपको बचना है बोर्ड एग्जाम में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द टीचर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब कहोगे अब यहां पर क्या करें, याद रखिए हम आपको बताए थे कि अगर किसी को संबोधित करके कोई बात कही जाती है तो वो संबोधन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना जाएगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, टोल्ड कर दो, टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन कंजक्शन दैट हो गया आपका। अब असर्टिव का नियम फॉलो करो, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी टीचर के अनुसार, तो हम सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ही मानेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ही हुआ यहां पे। आई एम वर्ब आते टेंस, तो टेंस किस में है, पास्ट है, तो ही के साथ पास्ट हो जाएगा, तो वॉज, ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज थैंकफुल टू। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग और क्या ऑब्जेक्ट लेडीज और जेंटलमैन के अनुसार। चूंकि अब ये प्लूरल हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसके अनुसार प्लूरल लेना है, तो ये मतलब दे हो गया, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो आप इसका ऑब्जेक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, देम ऑल, देम ऑल, अंत में फुल स्टॉप। आपके पूरे 10 क्वेश्चन। अब मैं आपके ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी 10-15 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो और
इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दूंगा। कोई भी नरेशन की टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत दूंगा। तो यदि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि उनको आगे की बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक।